स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ब्रह्मी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा लाइमलाइट में रहता है और स्पेशली 2018 के बाद से जब से गवर्नमेंट ने उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या प्रमोट किया, मानो वो ग्लोबली से प्रमोट हो गया और आए दिन न्यूज़पेपर में, आए दिन समाचार पत्रों में, आए दिन मीडिया में ये टॉपिक हमेशा देखने को मिलता है। कौन सा? शायद आप बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं क्या, या आपने अभी तक बैलेंस डाइट के बारे में ये पूरी की पूरी घटना चक्र जो मैंने अभी बोली उसका माइंडसेट लगाया? जी नहीं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो एग्जामिनर फेवरेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको एग्जाम हॉल पे देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं बात कर रहा हूँ फूड फोर्टिफिकेशंस की। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? इस घटना ने हिंदुस्तान के साथ साथ एक पूरे ग्लोबली डिजिटल वर्ल्ड को भी एक नया आयाम दिया है। एक इस तरह पूरी दुनिया जो चल पड़ी है पोषण स्वास्थ्य में सुधार के लिए या न्यूट्रिशनल रेवोल्यूशन की तरफ, तो फूड फोर्टिफिकेशन के पूरे आयाम आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। शुरुआत सबसे पहले मैं सौरभ नामदेव इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त हूं। MPPSC 2025 फूड सेफ्टी ऑफिसर में फूड फोर्टिफिकेशन एक चैप्टर है जो मैं डिस्कस करा रहा हूं। स्पेशली FSO के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को हम इसमें देखेंगे डिटेल्ड एलेबोरेशन के साथ, डीप एलेबोरेशन के साथ। एक एक छोटी छोटी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसी लेक्चर के दौरान यदि आपको लगे कि पढ़ना चाहिए या FSO की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो निश्चित रूप में आप ब्रह्मी एकेडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसी में नंबर भी होगा, डायरेक्ट आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, FSO से रिलेटेड, आप एक बार बात कर सकते हैं। तो मेरा कहानी यहाँ होता है क्लोज। अब चलते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट की शुरुआत मैं वहीं से कर रहा हूं जहां से जनरली आपने या सुनी होंगी या जनरली आपको चीजें पता हैं। तो जो आपको चीजें पता हैं मैं वहीं से टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। आप सभी लोग भोजन करते होंगे, तो जो भोजन है उसे ही आहार भी कहते हैं और जनरली हमारी जो थाली होती है उस थाली में या उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ सोर्स होते हैं, प्रोटीन के कुछ सोर्स होते हैं, फैट के कुछ सोर्स होते हैं, विटामिन के कुछ सोर्स होते हैं, मिनरल्स के कुछ सोर्स होते हैं। मतलब हमारा भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल से युक्त होता है। स्टूडेंट ये आपने पढ़ा होगा हमारे आहार की सबसे प्रमुख विषय वस्तु या हमारे आहार में जो घटक हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं या ज़्यादा मात्रा में लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को डायरेक्ट उनकी नीड होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। इसलिए यदि आप कभी किसी की थाली देखेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रिच सब्सटेंस की प्रधानता दिखेगी। परंतु वहीं थाली में दूसरा सेगमेंट एक ऐसा होता है जो बहुत कम मात्रा में हम उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हरी सब्जियां और फल। तो हरी सब्जियां और फल विटामिन और खनिज के सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। तो हरी सब्जियों और फलों को हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन यूज तो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विटामिन और मिनरल के सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। और इसमें वाटर जो है वो हमारे बॉडी बैलेंसिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो आप उसको साइड में करो। मैं बात कर रहा हूं विटामिन और मिनरल्स की। तो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों की नीड हमारे बॉडी को होती है, लेकिन बहुत लिटिल बिट अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में भी अगर ये हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। इसी वजह से विटामिन और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो कहानी एकदम क्लियर हुई कि हमारे आहार में एक तरफ जो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जिनकी सूक्ष्म या थोड़ी बहुत मात्रा भी यदि हमको मिल जाए, है ना, तो वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। अब
कहानी के उस पहलू की तरफ हम मूव ऑन करते हैं स्टोरी को, जो आपके लिए बहुत जरूरी है और यहां से आपका बेस बनना शुरू हो चुका है। मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट, विटामिन और खनिज किसके अंतर्गत आते हैं? आपको ये वर्ड याद रखना होगा, ये वर्ड याद रखना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। हम सब का जो गृह वतन है, ऑब्वियसली सी बात है, हिंदुस्तान है, और इसके लिए जीना, इसके लिए मरना आप सभी का अपना सपना होगा। लेकिन मरने से ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट जीना और इम्पॉर्टेंट अपना योगदान देना देश के प्रति। जब हम अपने योगदान की बात करते हैं तो सबसे पहले योगदान वहां दिया जाता है जहां परेशानियां होती हैं। तो हिंदुस्तान में क्या परेशानियां हैं या हिंदुस्तान में कौन कौन सी दिक्कतें हैं? अब वैसे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, अलगाववाद है, नक्सलवाद है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है ना। परंतु तत्कालीन सरकारें इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, निराकृत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हौसला अफजाई जरूर कर सकते हैं, और विपक्ष को भी इसमें हम बराबर सहयोग देते हैं कि वो समय समय पर गवर्नमेंट की नीतियों की भरसक आलोचना करती है। तो जो काम विपक्ष का होना चाहिए वो काम बहुत अच्छे तरीके से स्टेट में और सेंट्रल में जो विपक्ष है वो निभा रहा है। हालांकि अब इस मुद्दे को थोड़ा दरकिनार करते हैं, समझाता हूं मैं आपको वो चीजें जिससे आपको फूड फोर्टिफिकेशन चैप्टर की मीनिंग समझ में आए। तो हिंदुस्तान में स्टूडेंट बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आप देख भी रहे हो, कुछ के बारे में आपको पता होगा, कुछ के बारे में आपको मेरे से बेहतर पता होगा। उन्हीं समस्याओं में से ये कुछ समस्या मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं इसमें सबसे ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या जो है वो 1/3 है। मतलब कहने का है कि यदि 100 महिलाएं गर्भवती हैं तो 33% महिलाओं को आयरन की कमी है। ये एक समस्या स्टूडेंट। हिंदुस्तान में लगभग जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में बोन के लिए, टीथ के लिए, और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके स्केलेटन सिस्टम और टीथ के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो लगभग उनमें और बच्चों में, मतलब गर्भवती महिला और जो शिशु होता है, इसमें कैल्शियम की कमी दर्ज की जाती है। लगभग 9% केस ऐसे हैं, 9% केस ऐसे हैं पूरे दुनिया में। इंडिया की बात करूं तो 9 से तो निश्चित रूप में कम होंगे, तो पूरे वर्ल्ड में 9% केस ऐसे हैं, याद रखिएगा। पोटेशियम खनिज की कमी है, और पोटेशियम खनिज की कमी जो है वो हाइपोकैलेमिया की तरफ इशारा है। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है हृदय का फंक्शन या हृदय का कार्य धीरे धीरे होना या स्लो होना, क्योंकि हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराती है पोटेशियम। इसी तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारे जो बच्चे हैं, हिंदुस्तान में जो बहुत सारे बच्चे हैं 0 से 5 साल के, उनमें या तो रतौंधी की समस्या है, या तो नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या है, मतलब विटामिन ए की समस्या है। अमेरिका की 50% बच्चे जो होते हैं वो पेलेग्रा से ग्रसित होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट, अमेरिकी बच्चे। हालांकि ये चीज इंटरनेशनल लेवल की बात मैंने ला दी है। अमेरिकी बच्चे जो होते हैं वो पेलेग्रा, जो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, उससे ग्रसित होते हैं। अब आप यहां एक चीज देखिए स्टूडेंट, अब ये अमेरिका वाले कॉन्सेप्ट को आप भूल जाइए, बाकी की चीजों को आप याद रखिएगा। मतलब हिंदुस्तान में 33% महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी है, जो कि एक खनिज है। हिंदुस्तान में
लगभग 27% गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों में कैल्शियम की कमी है। हिंदुस्तान और वर्ल्ड में 9% लोगों के हृदय में या हृदय मांसपेशियों में पोटेशियम की लैक है। ये तीनों के तीनों हैं स्टूडेंट खनिज। मतलब देश और दुनिया की एक बड़ी आवाम मिनरल से की कमी से जूझ रही है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से हिंदुस्तान में बहुत से जो बच्चे हैं जो विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि हिंदुस्तान के आज भी बहुत से बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जिनके बॉडी में खनिज की कमी है। और हिंदुस्तान में आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी बॉडी में अभी भी आपको विटामिन की जो है वो लैक या कमी देखने को मिलेगी। और यही कमी जो है वो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि खनिज और विटामिन की कमी कौन सा रोग पैदा करती है, तो विटामिन और खनिज की कमी से हीनता जन्य रोग होते हैं। यही है हिंदुस्तान की समस्या, यही है हिंदुस्तान की परेशानी। ये है समस्या कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मास, हिंदुस्तान के बहुत से शागिर्द, हिंदुस्तान के बहुत से बच्चे, बहुत सी महिलाएं खनिजों और विटामिन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बॉडी पर जो है प्रभाव देखे जा रहे हैं कि पहले उनकी शारीरिक वैल्यू वीक हो रही है और फिर मेंटल वैल्यू वीक हो रही है, और इस तरह से शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है तो मानव विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये है समस्या। मतलब हिंदुस्तान में बहुत से बच्चों में और महिलाओं में खनिज और विटामिन की कमी दर्ज की गई। ये है समस्या। चलिए समस्या को ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, समाधान की तरफ चलते हैं। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आपने बर्थ लिया है तो समस्या यानी लाजमी है। सिक्के के दो पहलू हैं स्टूडेंट। सिक्के के एक पहलू में यदि जीवन है तो सिक्के के दूसरे पहलू में ऑटोमेटिकली पहले से फिक्स है, मढ़ा हुआ है, गढ़ा हुआ है टेंशन, प्रॉब्लम, समस्याएं। तो यदि आप इस दुनिया में आए हैं तो निश्चित रूप में आपको फाइट करनी होगी इन सभी से, तभी जीवन के सिक्के का दूसरा पहलू कंप्लीट माना जाएगा। तो कहने का मतलब हिंदुस्तान में समस्याएं बहुत हैं, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स के कारण। इन्हीं समस्या का सॉल्यूशन है हमारा चैप्टर जिसको हम कहेंगे फोर्टिफिकेशन। और ऐसा फूड जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को दूर करके पोषण क्रांति लाता है, ऐसा फूड जो हिंदुस्तान की आवाम को एक बार फिर से खुशहाली देता है पोषण के जरिए, ऐसा फूड जिसको खाकर शारीरिक और मानसिक शक्ति में बढ़ावा दर्ज किया जाता है या बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, ऐसा फूड कहलाता फोर्टिफाइड फूड। तो क्या है फोर्टिफाइड फूड, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। बिल्कुल, और सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फोर्टिफाइड मिल्क। अच्छा स्टूडेंट, एक मिल्क आप लोग यूज करते हो, लेकिन आजकल मार्केट में एक मिल्क चल रहा फोर्टिफाइड मिल्क। अब ये क्या है भाई, इसमें ऐसा क्या मिला होता है? एक राइस आप यूज करते हो, नॉर्मल राइस, लेकिन आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड राइस चल रहे हैं। जनरली हमारे घरों में वेजिटेटिव ऑयल यूज होता है, लेकिन आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड ऑयल यूज करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम अपने घरों में सॉल्ट यूज करते हैं, लेकिन आजकल बोला जा रहा है फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज करो। हम अपने घरों में आटा यूज करते हैं, आजकल फोर्टिफाइड व्हीट जो है फ्लावर, या फोर्टिफाइड कॉर्न फ्लावर, या फोर्टिफाइड राइस फ्लावर, ये फोर्टिफाइड आटे का कॉन्सेप्ट आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफाइड? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन गवर्नमेंट ने फसाए को दरअसल में ये पूरे अधिकार दे रखे हैं, पूरे क्षेत्रीय अधिकार दे रखे हैं
कि खाद्य पदार्थों में यदि आपने जिसको भी फोर्टिफाइड मानक दिया है, या जो भी खाद्य पदार्थ फूड फोर्टिफिकेशंस के तहत बनाए गए हैं, या जो भी खाद्य पदार्थ के ऊपर F+ का साइन है, वो सभी फोर्टिफाइड फूड होंगे। और फोर्टिफाइड फूड क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उनमें मिलावट, उनकी गुणवत्ता, सारी चीजों का फाइनल सॉल्यूशन FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, जो 2008 में बना है और 2011 से जिसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, न्यू दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है, फसाए कहते हैं उसको। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत फसाए बना था। तो इन सभी बातों पर हम बिल्कुल एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा दूं। क्या है फूड फोर्टिफिकेशन? तो सबसे पहले मेरे को आपको यही समझाना है, तो चलिए बिना देरी किए हुए फूड फोर्टिफिकेशंस क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। आपको एक इमेज दिख रही होगी स्टूडेंट। इस इमेज में आपको आटा दिख रहा होगा या आपको चावल दिख रहा होगा, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं अभी समझाने के लिए मान लेता हूं कि ये है स्टूडेंट राइस। क्या चीज है स्टूडेंट? ये राइस है या ये आटा है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? या आप में से कुछ लोग इसको मान सकते हैं कि नमक भी है। तो आपको जो लेना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि ये आटा है। ठीक है? अच्छा, अब आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, आटा जो है वो किसका समृद्धशाली स्रोत होता है? तो आप में से ज्यादातर लोग मेरे को बताएंगे कि जो आटा होता है, याद रखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, आप शुरू कर रहा हूं स्टोरी। हाँ, आटा। तो स्टूडेंट जो आटा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च होता है। तो यहां S फॉर स्टार्च है। ठीक है? और याद करिए, हर घरों में जो स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, मुख्य आहार कारक में आता है, मुख्य पोषक तत्व में आता है। तो जो आटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यदि आप रोटियां बनाकर खाते हैं तो आटे में स्टार्च बॉडी के अंदर जाता है। और आटा हम डेली यूज करते हैं, रोटियां डेली खाते हैं। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अच्छा सेम बात हम राइस के लिए भी बोल देते हैं, चावल के लिए भी बोल देते हैं कि राइस या चावल में भी क्या होता है, स्टार्च होता है, और इसको डेली हम खाते हैं। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। और ये चाहे आटा हो चाहे राइस हो, मतलब दोनों में है स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा मुख्य पोषक तत्व, या इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट जो है मुख्य आहार कारक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिनकी मात्रा डेली हम लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आटा हो गया और राइस हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो ये आटा है और जो ये राइस है, यदि इसी में हम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं पहले, यदि इसी में हम ये चीज मिला दें, जैसे आटे में सिर्फ स्टार्च होता है, आटे में आयरन नहीं होता है, लेकिन यदि मान लीजिए हमने आटे में क्या मिला दिया, आयरन मिला दिया। आयरन क्या हो गया स्टूडेंट? एक खनिज हो गया। इसी तरह से यदि आटे में हम एक विटामिन मिला दें, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, यदि हम आटे में फॉलिक एसिड मिला दें, विटामिन B9, तो अब ऐसा आटा जिसमें खनिज या विटामिन मिला दिया जाए, और फिर ऐसे आटे को जब आप खाओगे जिसमें खनिज और मिनरल मिला होगा, ऐसे आटे को साधारण आटा नहीं, फोर्टिफाइड आटा कहेंगे। तो जो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं वीट, इस वीट में
आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिला हुआ है। तो ये जो सामने आपके रखा है ये आटा नहीं है, फ्लार नहीं है, फोर्टिफाइड फ्लार है, फोर्टिफाइड आटा है और इसके ऊपर ये लोगो लगा होगा। साधारण आटे में कोई लोगो नहीं होता, उसमें सिर्फ ग्रीन या रेड लोगो होता है। लेकिन यदि ये फोर्टिफाइड है, मतलब ऐसा आटा जिसमें खनिज या विटामिन्स मिलाए गए हैं, उसके ऊपर F+ का लोगो जरूर दिया होगा और नीचे लिखा होगा संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशंस? ऐसा भोजन या ऐसे पोषक तत्व, क्योंकि आटा जो है स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे पोषक तत्व जिसमें या तो हम ये चीज मिला दें, ऐसे पोषक तत्व जिसमें या तो हम ये चीज मिला दें और ऐसे पोषक तत्व जिसमें या तो ये चीज मिला दें या दोनों को मिला दें, और इस तरह से भोजन में या भोजन के घटकों में खनिजों और विटामिनों को मिलाने की प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशंस कहलाती है। इसी तरह से अब ये एक चीज हुई स्टूडेंट, अब दूसरी चीज आप देखिए तो आपको चीजें एकदम क्लियर हों। जो काम हमने आटे के साथ किया वही काम हम राइस के साथ भी कर सकते हैं कि राइस जो है वो स्टार्च होता है सिर्फ उसमें। यदि हम राइस में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिला देंगे तो वो भी फोर्टिफाइड राइस हो जाएगा। अगर जनरली जो हमारा ऑयल होता है, अब ये तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ऑयल का मतलब होता है तेल, और तेल में क्या होता है, इसमें होती है वसा, और वसा जो है ये हम डेली सब्जियों में या दालों में यूज करते हैं, मतलब ये मुख्य पोषक तत्व है। तो वसा जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मुख्य पोषक तत्व है। मतलब यदि हम तेल को खाते हैं तो सिर्फ ये वसा हमको अवेलेबल कराएगा। परंतु जब हम डेली तेल खा रहे हैं और हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को विटामिन A की कमी है, विटामिन D की कमी है, तो क्या ये शॉर्टकट हम नहीं अपना सकते हैं कि इसी तेल में हम मिला दें विटामिन A और मार्केट में निकाल दें? तो अब जो लोग ऐसा तेल खाएंगे जिसमें विटामिन A मिला है, इसे नॉर्मल ऑयल नहीं, फोर्टिफाइड ऑयल कहेंगे। और ये तेल जिनके पास भी जाएगा निश्चित रूप में विटामिन A की कमी से होने वाली बीमारियों को भी कम करेगा। लेकिन यदि देश की आवाम बहुत सी इस समस्या से भी ग्रसित है, तो हम ये चीज भी, विटामिन D भी विटामिन A के साथ में इस तेल में मिला सकते हैं, और ऐसा तेल जिसमें खनिज या मिनरल्स हम मिला दें तो फिर उस फूड मटेरियल को फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। जैसे तेल में यदि विटामिन A और विटामिन D मिला दिया जाएगा तो फिर इसको फोर्टिफाइड विटामिन कहेंगे, माफी चाहता हूं, फोर्टिफाइड ऑयल कहेंगे, क्योंकि फोर्टिफाइड ऑयल में मेन कोर्स हमारा या मेन फूड स्टफ हमारा तेल है, उसमें हमने विटामिन A और D मिलाया है। मतलब कहने का हुआ ये कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, अब आपको शायद समझ में आएगा। नहीं आएगा तो एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मिल्क हो गया स्टूडेंट, तो मिल्क अपन सब लोग खाते हैं, दूध अपन सब लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में, है ना। तो जब हम दूध यूज करते हैं तो इसी दूध के साथ में अगर हम विटामिन A को या विटामिन D को यदि मिला दें और फिर ऐसे दूध को लोगों की आवाम के बीच में भेजा जाए, तो ऐसा दूध जिसमें विटामिन A और D होगा, ऐसे दूध को पीकर लोगों की आंख भी बेहतर रहेंगी। और मिल्क में कैल्शियम तो होता ही है, अलग से आपने विटामिन D मिला दिया तो अब जो कैल्शियम दूध में था अब वो आसानी से अवशोषित भी हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ ये, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल से और समझाता हूं क्योंकि चीजें मेरे को बिल्कुल क्लियर चाहिए स्टूडेंट। ये एग्जांपल देखिए, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा स्टूडेंट, WHO के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि WHO ही इंटरनेशनल वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि दरअसल में गाइडलाइन तय कर रही है
फूड फोर्टिफिकेशंस के लिए, है ना। तो WHO जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब आप ध्यान से सुनिए, जो ये चीज आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो ये चीज है, ये है कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मक्का। मक्का में स्टार्च पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में गेहूं चावल हम डेली वेजेस पर खाते हैं, अमेरिका वगैरह में या दुनिया के बड़े मुल्कों में जो है स्टार्च मतलब मक्का जो है वो डेली खाया जाता है। तो जब आप मक्का खाते हैं तो सिर्फ स्टार्च ही सोर्स अंदर गया बॉडी के। लेकिन यदि हम मेन फूड स्टफ के साथ में, मेन फूड के साथ में यदि हम थोड़े से ये चीज मिला दें, जैसे आयरन मिला दिया हमने, कैल्शियम मिला दिया हमने, या हमने मेन फूड के साथ में ये चीज मिला दी, विटामिन ए मिला दिया, डी मिला दिया, तो इस तरह से जो हमारा मेन फूड है, इस मेन फूड को हम कहते हैं स्टूडेंट, अब मैं यहां लिख रहा हूं, जो मेन फूड होता है इसे कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जब हम मुख्य पोषक तत्वों के साथ में कोई एक जो होगा उनके साथ में जब हम ये चीज मिला दें, कौन सी चीज मिला दें, खनिज मिला दें या विटामिन मिला दें, तो ऐसा फूड फोर्टिफाइड फूड कहलाता है। और इस बात को यूज करने की परमिशन FSSAI और WHO खुद देते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि मुख्य पोषक तत्व मतलब मक्का में आपने खनिज और विटामिन मिला दिए तो जो चीज बनती है वही कहलाता है फोर्टिफाइड फूड। और जो फोर्टिफाइड फूड होता है ये बहुत से ऐसे कामों को करता है जिनकी असल मायने में हिंदुस्तान की आवाम में कमी है। जैसे ऐसा आटा मक्के का जिसमें खनिज और विटामिन मिले हैं, तो कौन से खनिज मिले हैं, मान लो आयरन मिला है, फॉलिक एसिड मिला है, विटामिन B12 मिला है। अब ये बच्चा ऐसा फोर्टिफाइड आटा खा रहा है जिसमें आयरन मिला है, तो ये जो बच्चा है ये एनीमिया से फ्री हो जाएगा। ये बच्चा यदि फोर्टिफाइड आटा खा रहा है तो ये बच्चा फॉलिक एसिड है तो इसका ब्रेन का क्रूशियल डेवलपमेंट होगा। ये बच्चा जो फोर्टिफाइड आटा खा रहा है इसमें यदि विटामिन B12 मिला है तो इसको कभी पर्नीशियस एनीमिया नहीं होगा। मतलब हिंदुस्तान में सूक्ष्म पोषक तत्वों से की कमी से बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन अब वो बीमारियां नहीं होंगी क्योंकि इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेन फूड इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके लोगों के आवाम के बीच में फोर्टिफाइड फूड के माध्यम से भेजा जा रहा है। ये है फोर्टिफाइड फूड का मेन मकसद। तो अब कभी अगर लाइफ में आपसे पूछें कि बताइए फूड फोर्टिफिकेशंस क्या है, तो आपको हमेशा फूड फोर्टिफिकेशंस की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि जब खाद्य पदार्थों में, यहां खाद्य पदार्थों का मतलब इशारा जो है स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है, खाद्य पदार्थों का मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे मुख्य खाद्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये है मुख्य खाद्य पदार्थ, है ना। तो जब खाद्य पदार्थ मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें अतिरिक्त पोषक तत्वों, जी अतिरिक्त पोषक तत्व हैं, स्पेशली 90% विटामिन और मिनरल्स को ऐड कर दिया जाता है। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स ही ऐड कर दिए जाएंगे जब खाद्य पदार्थों में, तो इसे फूड फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। और बेहतर डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, फूड फोर्टिफिकेशन में कई बार एक, जैसे आटे में सिर्फ विटामिन ए ऐड कर, जैसे देखिए स्टूडेंट जो आटा होता है उसमें हम विटामिन ए ऐड कर सकते हैं तो ये फोर्टिफाइड आटा हो गया।
लेकिन कई बार हम दूसरा विटामिन भी तो ऐड कर सकते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन में एक चीजें भी ऐड की जा सकती हैं, ये चीजें भी ऐड की जा सकती हैं, और एक से ज्यादा भी ऐड की जा सकती हैं। लेकिन जो ऐड करेंगे वो आपको हमेशा याद रखना है, वो चीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगी। क्योंकि मेन फूड या मेन कोर्स तो हमारा ये हो गया, मेन फूड तो ये हो गया, है ना। इसके साथ में हमेशा या तो विटामिन या खनिज ऐड करेंगे, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादातर होते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस में सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम आर्टिफिशियली, क्योंकि भाई आटे में विटामिन ए को मिलाना है तो इंसान ही मिलाएगा, जानवर तो मिलाएगा नहीं स्टूडेंट, या इंसानी इंस्ट्रक्शन होंगे। तो फूड फोर्टिफिकेशंस में एन नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब हम मिलाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब यहाँ आर्टिफिशियल तरीके का मतलब है कि इंसान, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर जो वर्कर्स होंगे वो मिलाएंगे। अब याद रखिएगा ये वर्ड लिखा है जानबूझकर मिलाएंगे। अभी जानबूझकर क्यों मिलाएंगे? क्योंकि विटामिन ए की हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत डेफिशिएंसी है, आयरन मिलाएंगे, कैल्शियम मिलाएंगे, तो जो भी मिनरल हम मिलाएंगे वो इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि उसकी तो डेफिशिएंसी है ही है। तो मेन फूड स्टफ के रूप में अब वो सब्स्टिट्यूएंट या सहायक चीजें भी अगर चली जाएं मेन कोर्स के साथ में, आटा तो खा ही रहे हैं लोग, विटामिन ई और चला गया आटे के माध्यम से, विटामिन डी और चला गया आटे के माध्यम से। तो इसी वजह से जानबूझकर, और याद रखिएगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारे बॉडी में कैसी मात्रा जरूरी होती है? सूक्ष्म मात्रा। तो सूक्ष्म मात्रा में समाहित किया जाता है। मतलब कहने का सीधा ये है स्टूडेंट कि जो मेन फूड होता है, मेन फूड मतलब स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, मेन फूड मतलब प्रोटीन मतलब दालें, मेन फूड मतलब तेल, घी या वसा, इनमें यदि हम विटामिन्स और मिनरल्स ऐड कर देते हैं, और ऐसे फूड को जब हम खाते हैं तो उसी फूड को जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स मिला हुआ होता है फोर्टिफाइड फूड कहलाता है। तो फोर्टिफाइड फूड बनाने के लिए मेन फूड स्टफ में हमको विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करने हैं। और यही ऐड क्यों करने हैं? क्योंकि इन्हीं की तो हिंदुस्तान की आवाम में कमी है। तो जहां समस्या है वहीं सल्यूशन है, और यही चीज कही थी कृष्ण ने। तो इसलिए हम लोग अक्सर करके अपनी समस्याओं को डिसॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इसमें आ रही है। अब इसी चीज को आप और देख लीजिए। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस में मेन फूड स्टफ जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, जैसे तेल हो गया, जैसे दूध हो गया, में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब मैंने अभी बताया विटामिन और मिनरल को इस प्रकार जोड़ना है ताकि उनकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य में वृद्धि हो। जैसे कि मेरे को एक बात बताइए, हमने मान लीजिए लिया आटा, आटा में हमने विटामिन ए ऐड किया, तो इस बात का हम बराबर ध्यान रखेंगे ना कि विटामिन ए के ऐड होने पर आटे में कोई अजीब सी गंध ना आए, आटा खराब ना हो जाए, क्योंकि आटा खराब हुआ तो आटा भी गया और विटामिन ए भी गया। आटे में जैसे हम विटामिन ए मिलाएं तो आटे का गुण कम से कम स्टार्च तो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि विटामिन ए मिलाए तो स्टार्च ही खत्म हो गया आटे में से, सिर्फ विटामिन ए बचा। कहने का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट कि जब भी हम खनिज को और विटामिन को मेन फूड में मिलाएंगे फूड फोर्टिफिकेशंस के लिए, तो जो मेन फूड होना चाहिए उसकी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए, और जो विटामिन्स और मिनरल्स हम मिला रहे हैं वो मेन फूड के अंदर जाकर जब उन्हें बच्चे खाएं या बुजुर्ग खाएं, महिलाएं खाएं, तो वो उनकी बॉडी में जाके न्यूट्रिशनल इफेक्ट शो करें। ये है फूड फोर्टिफिकेशंस का मीनिंग। और फूड फोर्टिफिकेशंस का मतलब है कि यदि आपको आटे में, जैसे मैंने आपको बताया, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिलाओगे, यदि आप तेल में विटामिन ए और विटामिन डी मिलाओगे, यदि आप दूध में विटामिन ए और डी मिलाओगे, यदि आप NaCl में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या आयरन मिलाओगे, ये चीजें मतलब फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस घर में नहीं हो सकती, इंडस्ट्रियों में परफॉर्म होंगी, इंसानों के थ्रू होंगी, और जो भी फोर्टिफिकेशन प्रोसेस में आप मिनरल और विटामिन लोगे उनको कम मात्रा में लेना पड़ेगा स्टूडेंट। ये है कहानी, ये है सच्चाई। अब यहां से शुरू होता है फूड फोर्टिफिकेशंस का मकसद, फूड फोर्टिफिकेशंस का एम।
क्यों करवा रही है गवर्नमेंट फूड फोर्टिफिकेशंस को? तो सबसे पहले गवर्नमेंट चाहती है कि आप आटा खा ही रहे हो, मतलब रोटियां खा ही रहे हो डेली, आप चावल खा ही रहे हो डेली, सब्जियों में तेल तो डेली ही जा रहा है, लेकिन यदि जब आटा जा रहा है, चावल जा रहा है बॉडी में डेली, तेल जा रहा है बॉडी में डेली, तो इन्हीं 3 चीजों के माध्यम से विटामिन्स और मिनरल्स भी डेली चले जाएं। ऐसा करने से जो पोषण का न्यूट्रिशन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब सिर्फ अभी जो है आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जा रहा था, लेकिन फोर्टिफाइड फूड के माध्यम से खनिज और विटामिन्स भी बॉडी के अंदर गए, तो इससे पोषण की गुणवत्ता में बढ़ावा मिला आपको, और विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत सी कमियां जो आपकी बॉडी में थी अब वो नहीं रहेंगी, क्योंकि फोर्टिफाइड फूड में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। मतलब पोषण संबंधी बहुत सी असामान्यता को दूर करता है। जैसे यदि फोर्टिफाइड आटा मैं यूज करूंगा तो याद करिए, फोर्टिफाइड आटा में आयरन होगा तो मुझे कभी खून की कमी नहीं होगी। फोर्टिफाइड आटा में विटामिन B9 होगा जिस वजह से मुझे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। फोर्टिफाइड आटा में विटामिन B12 होगा जिस वजह से मुझे परनीसियस एनीमिया नहीं होगा। तो फोर्टिफाइड फूड को लेने से पोषण गुणवत्ता में बढ़ावा तो होता है, साथ ही साथ पोषण से संबंधित जो कमियां मेरी बॉडी में थी अब वो नहीं होंगी। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एम है स्टूडेंट, हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है आपको भी पता है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या जब तेजी से बढ़ेगी तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हर बार बढ़ती भीड़ के साथ में ऐसी योजनाएं बनाना जो उनके स्वास्थ्य में सुधार रखें। मतलब जितना ज़्यादा लोग बढ़ते चले जाएंगे, गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती जाएगी उनकी हेल्थ के प्रति। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत आसान सा तरीका निकाल रखा है कि हर बार हम हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्यों योजनाएं लाएं, लोगों की हेल्थ बेहतर करने के लिए हम उन पर ही थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि वो फोर्टिफाइड फूड यूज करें, ये अवेयरनेस बिखरा के, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। यदि आप पोषण अच्छा लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बस गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो बेसिक लाइन आपको शायद पता नहीं है बस उसे प्रमोट करा रही है। गवर्नमेंट बता रही है कि यदि आप अच्छा खाएंगे तो निश्चित रूप में आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल वैल्यू अच्छी होगी। तो फोर्टिफाइड फूड में यही चीज है स्टूडेंट कि मेन फूड तो है, जो सब्स्टिट्यूएंट फूड ऐड किया जाता है, सहायक जो खनिज और विटामिन ऐड किए जाते हैं, जिस वजह से हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियां हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं। तो जनसंख्या के एक बहुत बड़े दायरे में जो हेल्थ की पोजीशन खराब है विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से, वो बहुत आसानी से दूर होती दिख रही है। और स्पेशली जब हम रूरल एरियाज में चले जाएं, ट्राइबल एरियाज में चले जाएं, तो वहां के लोग तो एक ही फूड स्टफ को खाते हैं। अरे भाई स्टूडेंट, आप लोग अगर निश्चित रूप में रूम लेकर रह रहे होगे तो सुबह भी दाल चावल पे ही टिके हो, रात में भी दाल चावल पे ही टिके हैं। यदि आपने सुबह दाल चावल बना लिया तो शाम को सब्जी रोटी बना लेते होगे। मतलब विटामिन्स और मिनरल, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल किसमें होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में और फलों में। फल तो इतने महंगे हैं और सब्जियां इतनी महंगी हैं कि कहाँ हो पा रहा होगा। तो दाल चावल सब्जी रोटी दाल चावल इन्हीं में चल रहा होगा। यहाँ सब्जी का मतलब आलू प्याज है ना। तो ये है चीज। तो आप लोग भी, आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स तो जा ही नहीं रहे होंगे, इसी वजह से फोर्टिफाइड फूड लो आप। तो जनसंख्या की एक बहुत बड़े आवाम में ये चीज भेजने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। अब एक नई चीज सिखाता हूं आपको। हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड की समस्या है, गलगंड की समस्या है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड की जब भी समस्या किसी को होती है तो वो आयोडीन युक्त नमक यूज करता है। क्या होता है आयोडीन युक्त नमक? तो पहले मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, नमक क्या होता है। तो नमक का मतलब होता है NaCl। इस नमक में जब हम समुद्र में जाएं, लेमिनेरिया शैवाल मिलती है, उसको लेकर आए, लेबोरेटरी में गर्म करें, पाउडर बन जाएगा लेमिनेरिया का। उस लेमिनेरिया के पाउडर में सोडियम आयोडाइड होता है,
और पोटेशियम आयोडाइड होता है। लैमिनेरिया, ये भूरी शैवाल है स्टूडेंट, इसको सी फूड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो लैमिनेरिया जो शैवाल है, इसको जब किसमें मिला दिया गया, NaCl में, तो अब आपके पास जो नमक बन के तैयार हुआ, इसी को कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो स्टूडेंट, जो आप आयोडीन युक्त नमक खा रहे हो ना शुरू से, यही है फोर्टिफाइड फूड, आयोडीन युक्त नमक। क्योंकि आयोडीन युक्त नमक में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, मतलब मुद्दे की चीज है, आपने क्या ऐड करी है कुल मिला के, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन अकेली नहीं पाई जाती कि आप उसे सीधे NaCl में डाल दो, आयोडीन हमेशा कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसी वजह से आयोडीन युक्त यदि आपको नमक बनाना है, तो आपको आयोडीन तो पहले तो इंडिविजुअल मिलेगी नहीं जिसको आप नमक में डाल दो। आपको लैमिनेरिया शैवाल का जो पाउडर होता है, जिसमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड होती है, उस राख को, उस पाउडर को जब आप NaCl में मिक्स करते हो, तो जो नमक बनता है, इसे कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। और यही है फोर्टिफाइड फूड। तो जो हम बचपन से यूज कर रहे थे स्टूडेंट, वो फोर्टिफाइड फूड का एग्जाम्पल है। सोचो हमें ही नहीं पता था। अब एक नई चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो। देखिए, यदि आपने मेन फूड, आप नमक तो डेली खाते हैं स्टूडेंट, तो नमक को आप मान लीजिए कि नमक मेन फूड हो गया, मुख्य भोजन हो गया, है ना। कई बार इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ करे तो आप बता दिया करो मेन फूड। अच्छा, इस मेन फूड में या नमक में आप क्या डाल रहे हो स्टूडेंट, तो देखो आप डाल रहे हो, आप ये चीज डाल रहे हो, आयोडीन। लेकिन मैंने आपको बताया आयोडीन कभी अकेली मिलती नहीं है, आयोडीन कंपाउंड फॉर्म में मिलती है। तो आप या तो सोडियम आयोडाइड का पाउडर या तो पोटेशियम आयोडाइड का पाउडर, और ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, लैमिनेरिया पाउडर है ये। तो लैमिनेरिया पाउडर को आप यदि नमक में डाल दोगे तो जल्दी से बताइए कौन सी चीज बनी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयोडाइज्ड सॉल्ट बना, आयोडीन युक्त नमक बन गया स्टूडेंट। और यही आयोडीन युक्त नमक तो फोर्टिफाइड फूड कहलाता है। ये आपको मैंने अब भी बताया। अब सुनिए कहानी जो मेरे को आपको सिखानी है। यदि आप नमक में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं स्टूडेंट, मान लो सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो जो नमक है ये हो गया फोर्टिफाइड फूड, जिसको हम कहते हैं आयोडीन युक्त नमक, है या ना। परंतु यदि अब हम नमक में सोडियम आयोडाइड, ये लैमिनेरिया पाउडर के साथ साथ में ये एक और खनिज ऐड कर देते हैं, सेकेंड मिनरल ऐड कर दिया हमने, सेकेंड खनिज और ऐड कर दिया हमने, तो अब जो चीज बनेगी ना स्टूडेंट, उसको हम फोर्टिफाइड फूड नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डबल फोर्टिफाइड फूड। ये है कहानी। नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाएंगे तो फोर्टिफाइड फूड बना स्टूडेंट, लेकिन अगर नमक में सोडियम आयोडाइड के साथ अगर आपने आयरन भी मिला दिया तो अब वो बनेगा डबल फोर्टिफाइड फूड। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी आयोडीन युक्त नमक मतलब फोर्टिफाइड फूड को, आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है डबल फोर्टिफाइड फूड को, मतलब ऐसा नमक जिसको आप खाओगे तो आपको आयोडीन का भी बेनिफिट मिलेगा और आयरन का बेनिफिट भी मिलेगा। ये है सच्चाई स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो एक ये जो चीज आप देख रहे हैं, एक नीचे जो लाइन लिखी है, जरा इसको मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए जो लाइन लिखी स्टूडेंट, हिंदुस्तान में आयोडीन की कमी से घेंगा एक बहुत बड़े जनसंख्या मास में यह बीमारी है, या ग्वाइटर की समस्या से बहुत से लोग प्रभावित हैं।
तो आयोडीन की कमी से लोगों को क्या हो रहा है, घेंगा हो रहा है। साल 1962 में याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया, याद रहेगा। और 1992 से, ये वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट, 1992 से, 62 में नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था घेंगा वाला, और 1992 से उन लोगों को जिनको घेंगा की प्रॉब्लम थी, आयोडीन युक्त नमक गवर्नमेंट ने बंटवाना शुरू किया। मतलब फोर्टिफाइड फूड का इतिहास इंडिया में पुराना है स्टूडेंट। 1992 से तो गवर्नमेंट ही कह रही है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है आयोडीन युक्त नमक बंटवाना शुरू कर दिए थे जिन लोगों को ग्वाइटर या घेंगा की प्रॉब्लम थी। याद रहेगा ये चीज। तो हिंदुस्तान में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, इसके पेशेंट बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब देखो आज के समय पे आपको ग्वाइटर या घेंगा का पेशेंट बहुत कम लोग मिलेंगे। कहानी एकदम क्लियर। ये है स्टूडेंट सच्चाई। तो कहने का मतलब है कि फूड फोर्टिफिकेशंस क्या है, इसके बारे में एक बार जरा आप विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम हैं इथोपिया के, इन्होंने कहा था कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्वों की कमी है या एक ही पोषण है, उससे बाहर से अतिरिक्त पोषक तत्वों को सम्मिलित करना फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता। मैं समझाता हूं, परेशान मत हो। आप लोग रोटी खाते हैं ना स्टूडेंट, रोटी आटे से बनती है, आटे में होता है स्टार्च। स्टार्च मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी रोटी में क्या है, तो आपकी रोटी में सिर्फ स्टार्च ही है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिटिल बिट अमाउंट में प्रोटीन है, बहुत कम मात्रा में फाइबर है, और आप रोटी डेली खा रहे हो। इसी तरह से आप चावल खा रहे हो, चावल में सिर्फ स्टार्च है, प्रोटीन बहुत कम, और फाइबर ना के बतौर ही है, विटामिन ना के बतौर है, मिनरल ना के बतौर है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, इशारा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की तरफ। ये कमी है का मतलब यहां पर स्टार्च में सिर्फ स्टार्च, प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन, फैट में सिर्फ फैट मिलेगा, है ना। एक ही पोषण है, उनमें से अतिरिक्त पोषक तत्वों को सम्मिलित कर दिया। तो आपने आटे में विटामिन ए मिला दिया, आटे में विटामिन डी मिला दिया, आटे में विटामिन B12 मिला दिया, आटे में विटामिन 9 मिला दिया। ये है कहानी। तो ये कौन कह रहा है स्टूडेंट, WHO कह रहा है ये। उसी तरह से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसका हेड ऑफिस है रोम इटली, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन से भी 8 दिन पहले हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को, और क्यू डोंग्यू जो है उसके मेन है ना। यूनेस्को, जिसका हेड ऑफिस पेरिस है, 16 नवंबर 1945 को एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कैथरीन रसेल इस समय पे इनकी महानिदेशक हैं। तो इन्होंने भी, इन दोनों संगठनों ने भी, क्योंकि यूनेस्को कहीं ना कहीं बच्चों और महिलाओं से जुड़ा हुआ संगठन है, और खाद्य कृषि संगठन जो है कृषि का बेहतर यूटिलाइजेशन हो, भोजन लोगों के थाली तक पहुंचे और क्वालिटी वाला भोजन पहुंचे, इसके लिए FAO भी होगा। तो इन्होंने भी कहा है कि जब आप एक मेन फूड में विटामिन और मिनरल एडिशनल ऐड करते हैं, और जब ऐसा फोर्टिफाइड फूड लोगों के घरों में पहुंचेगा, तो न्यूट्रिशनल रेवोल्यूशन क्यों नहीं आएगी। दरअसल में मेन फूड स्टफ के साथ जो एडिशनली आप मिनरल्स और विटामिन ऐड करते हैं, इनके जरिए या ये जब लोगों के शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं जिन बीमारियों से वो शरीर अनभिज्ञ था। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर में बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो रोग पनप रहे थे, या जिन रोगों से हम ग्रसित थे, उन रोगों को बहुत आसानी से समाप्त करने का तरीका है फूड फोर्टिफिकेशंस। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता को इनके बारे में पता चले, लोग इन फूड का सेवन करें, और एक ऐसी रेवोल्यूशन खाद्य क्रांति की
जो कभी पहले हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं थी। लोग सिर्फ और सिर्फ आटा खा रहे थे तो स्टार्ची सोर्स अंदर जा रहा था। अब 45 आटा लोग खा रहे हैं तो न केवल स्टार्च बल्कि विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल कई खनिज बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये जो बेनिफिट है या गवर्नमेंट का ये जो सोचना है फूड फोर्टिफिकेशंस का, इसने हिंदुस्तान में लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करके रख दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये सेशन मैंने बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से इसी वजह से पढ़ाया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक एजुकेशन काफ़ी वीक है। तो वो बेसिक एजुकेशन वाले स्टूडेंट जिनका एजुकेशन काफ़ी वीक है, उनको भी चीज़ें समझ में आए, और एक मेन स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता हैं, कुछ नई चीज़ें उसने मेरे लेक्चर से सीखी होंगी, तो भी आज उसका यहाँ तक की चीज़ें सार्थक हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आप बने रहेंगे मेरे साथ और ब्रह्मी एकेडमी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोगों की आपकी सफलता को हमेशा कराएगा सुनिश्चित, और ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फैक्ट जो आपके लाइफ में बहुत आसान होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होते, जो हमारी लाइफ को और आसान बना सकते हैं, जुड़े रहिए ब्रह्मी के साथ में। थैंक यू।